कोई तैयारी नहीं है। यूपी में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि यूपी को घेर सके। यूपी में किसी अधिकारी हो या कोई डॉन माफिया हो, अगर पेपर लीक का अगर उसके मन में भ्रम भी आया तो उसके घर के चारों तरफ बिल्डोजर पहुंच जाती हैं और तड़तड़ा के उसके घर को ऊपर उड़ाने का काम करती हैं। जैसे आपने अतीक अहमद को उड़ा दिया था, पुलिस ने देखा था। वो भी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में अब खुद को मुख्यमंत्री समझता था। वही उत्तर प्रदेश है, वो कांग्रेस पार्टी का कौन सा गठबंधन का सठबंधन है वो समझ ले, इधर ना आए। बिल्कुल साफ साफ के शब्दों में है, छात्र बन के आएंगे तो माला डालेंगे, लेकिन अगर उपद्रवी बन करके उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो अच्छा स्वागत होगा उनका, बहुत अच्छा स्वागत होगा। हम लोग तैयार हैं। वहीं पर आशुतोष राका जो इस सीजेपी के प्रोटेस्ट के एक प्रमुख चेहरा हैं, अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए एक वीडियो बनाई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी में जो है पेपर लीक को रोक लें, नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह चुनौती दी जा रही है उनकी तरफ से कि यूपी को घेरा जाएगा। जो यूपी से छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं वो छात्र यूपी को घेरेंगे। आखिरकार जनता क्या सोचती है इस प्रोटेस्ट के बारे में, और आशुतोष राका ने जो ये कहा है इसको लेकर क्या है? भाई साहब क्या कहेंगे? अब जो प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर धरना चल रहा था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन आशुतोष राका जो वहां पर एक प्रमुख चेहरा सीजेपी के प्रोटेस्ट के हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी देख लें, नहीं तो यूपी को भी घेरा जाएगा। देखिए, चुनौती स्वीकार है और उनका स्वागत भी करते हैं। आइए, जिसमें दम हो वो आइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम स्वागत करते हैं। हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो तुम्हारा भी विकास करने के लिए हम बैठे हैं, स्वागत करते हैं आपका हम। आइए आप आइए। तो कह रहे हैं छात्र आएंगे तो छात्रों को थोड़ी इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाएगा। सुनिए, छात्रों ने धमकी नहीं दी है, जिस व्यक्ति ने धमकी दी है उसका स्वागत है। और जो छात्र बन के आएंगे तो माला डालेंगे, लेकिन अगर उपद्रवी बन करके उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो अच्छा स्वागत होगा उनका, बहुत अच्छा स्वागत होगा। हम लोग तैयार हैं, योगी जी भी तैयार हैं, उत्तर प्रदेश के युवा भी तैयार हैं, पूरी प्रदेश की जनता तैयार है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे योगी जी ने उस समय कहा था किसान आंदोलन के समय, जब राकेश टिकैत ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को घेरेंगे, तो योगी जी ने कहा था आइए स्वागत करेंगे। लेकिन बिल्कुल राकेश टिकैत की हिम्मत हुई क्या? अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि योगी जी अच्छे से स्वागत करना जानते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें व्यवस्थित करके स्वागत करना जानते हैं। राकेश टिकैत हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, सबका स्वागत है। आइए। इस तरीके का स्वागत होगा यूपी में। अरे बहुत बढ़िया, भूतो न भविष्यति। देश क्या दुनिया के लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोगों का स्वागत हुआ है। भूतो न भविष्यति, और पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश को, ऐसा काम हो रहा है, ऐसा स्वागत कर रहे हैं योगी जी कि भूतो न भविष्यति। तो पूरा देश तो वो भी देख रहा है जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, उनको भी तो देख रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। बताओ, चार चौमन्नी, मोदी जी, ऐसे करके इतनी अभद्र भाषाएं मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं सभ्य परिवार का व्यक्ति हूँ। हम लोग देख रहे हैं इसलिए हमने भी कह दिया स्वागत है, आइए, वेलकम, आइए। लेकिन बदला क्या उत्तर प्रदेश में? बहुत कुछ बदला है। योगी के आने के बाद में बहन बेटियां जो निकल रही थी हमारे रात को, और जो पुरानी सरकार थी मुलायम सिंह यादव ये बोलते थे अगर कोई बलात्कार करता है तो युवा लड़कियां गलती हो जाती है, और जब देश का अपना सीएम उत्तर प्रदेश का ऐसा बोल रहा हो तो जनता क्या करेगी? फिर उसी हिसाब से चलेगी। बाबा ने बहुत अच्छा कार्य किया और गुंडों पर लगाम लगाई। तो कह रहे गुंडों पे कहाँ लगाम लग रही है? जो अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार आने दीजिए साइकिल की सरकार, बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। ड्राइवर तो नहीं बदलेंगे, पर वो गुंडों को खुली छूट देंगे, मकानों को घेरेंगे। सपा का कार्य सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी को बढ़ाना, और कोई दूसरा कार्य नहीं सपा का। वो तो कह रहे 300 यूनिट बिजली देंगे, 40,000 रुपए बहन जी के खाते में डालेंगे। अरे ये तो सब जुमले, बच्चों को फ्री शिक्षा कर देंगे, ये तो मौज लो, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, फ्रिज चलाओ, सब 300 यूनिट में फ्री। ये तो जुमलेबाजी है, नेता नगरी में जायज चलती रहती है। ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं कि अगर एक बार बोल दिया पूरा करना पड़ेगा। ये सब ड्रामा है, दिखावा है, ऐसा कोई नहीं है। जो बोल दिया या तो कोई मोहर होनी चाहिए, साहब तुमने बोल दिया वो करना पड़ेगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब तो दिल्ली से तैयारी हो रही है, कोई तैयारी नहीं। तो दिल्ली से तैयारी है यूपी को घेरने की? कोई तैयारी नहीं है। यूपी में किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि यूपी को घेर सके।
दिल्ली को घेर सकते हैं, यूपी को कोई नहीं घेर सकता है। यूपी में क्या है ऐसा? वो योगी बाबा है, सालों में लट्टे लगाएंगे और सभी को बाहर भगाएंगे मार के आतंकवादी। प्रदर्शन को आप लोग कैसे देख रहे हैं जो वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है? 20 तारीख के बाद जो प्रदर्शन बदला वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है वो, पर विपक्ष की फेलियर है, विपक्ष पे कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ड्रामा कर रहा है विपक्ष। विपक्ष तो कह रहा है सरकार पे मुद्दा नहीं है। बताइए, पेपर लीक हो रहा है, सरकार की जवाबदेही नहीं है। पेपर लीक कोई अभी तो हुए नहीं है, शुरू से चले आ रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में सब पेपर लीक हुए थे। धरना प्रदर्शन कैसे ही हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं हुए तो 15 लाख आ गए, तो ये पेपर लीक आ गई, नहीं हुए भाई, बहुत टाइम से चल रहा है। 2 करोड़ नौकरी मिल गई, हुए थे 15 लाख आ गए खाते में सबके। ये जुमला नहीं है, अरे तो जुमला तो चलता है राजनीति में, हाँ, ये जुमला चल रहा, जुमला कहते रहो, जुमलाबाजी तो चलेगी। पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो। है भाई साहब? 7 वर्ष तक बढ़िया सरकार चली, अब नहीं है। अब तो मतलब ऐसे आदमी परेशान हो जाता है उस तरह से। घर का मुखिया जब सही चलाएगा तब मतलब सही है व्यवस्था। तो 7 वर्ष तक ऐसा लगा कि अच्छा चल रहा है। अब जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है। ऐसे आलू का क्षेत्र है आगरा में, तो आलू के किसानों की हालत इस टाइम पे खराब है। तो इस तरह क्या लगता है इस बार बदलाव है? साइकिल आ रही है या हाथी आ रहा है? ये अभी नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक जब बताएगी, जब मतदान। बताओ ना, रैली में आयो, खुल के बोलो कि इस बार योगी जा रहे हैं। वो तो मतलब पब्लिक जब अपना मतलब जबरदस्ती लेके आए आपको रैली में? अरे नहीं, वो तो जब वोट पड़ेगा तब बताएगा भाई, समय। जबरदस्ती लेके आए तो ये भी बताओ कि कोई आपको जबरदस्ती लेकर आया? नहीं, वो क्यों तो गर्मी में आयो? वो तो ठीक है। अरे मतलब कोई गर्मी में जबरदस्ती लेकर आया है या आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए? क्या आपका मुद्दा है? ये तो पूछ रहा हूँ। ये है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो लोग अपने आए हुए हैं, क्या विचार बताएंगे, क्या समस्या है, कितना देश में किया है। आप बताइए भाई साहब, आप बहुत देर से खड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये उम्मीद चाह रहा हूँ कि सरकार बदलनी चाहिए। क्या लग रहा, कौन सी आनी चाहिए सरकार? कोई भी आ जाए, ये सरकार कोई भी मतलब कौन? कोई भी आ जाए, बोलो ये सरकार पलट जाए, कोई भी आ जाए। कौन है? फिर मैं पूछ तो रहा हूँ, कौन कौन है आमने सामने तुम्हारे? हमारे आमने सामने कोई नहीं है, जो भी आ जाए, मगर ये यार सरकार कोई तो होगा जो आपको लगता हो कि इससे बेहतर चला पाएगा। इससे बेहतर एक ही है, या तो मायावती आ जाए या राहुल गांधी आ जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 में बीजेपी को गिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आने वाले समय में योगी को हरा सके। और यूपी में योगी बाबा है और योगी बाबा रहेगा। अरे कह रहे हैं योगी बाबा कहाँ रहेंगे, साइकिल चलेगी उत्तर प्रदेश। साइकिल की औकात नहीं है कि यूपी में आ जाए, साइकिल यूपी में नहीं आ सकती। यहाँ योगी बाबा रहेंगे और हमेशा के लिए योगी बाबा 2047 तक रहेंगे। बहन जी का हाथी नहीं देखा तुमने, कितना ऊंचा होता है, सब वहीं पे बटन दबाएंगे। हाथी तो उड़ गया, गायब हो गया, हाथी तो खो गया। ओनली कमल खिल रहा है और साइकिल पीछे चल रही है। अरे क्या है कमल में? भाई साहब कह रहे थे राम मंदिर में चोरी हो गई योगी जी के राज में, कुछ पता ही नहीं है। चोरी करवाई किसने करवाई? जो विरोधी है उन्होंने चोरी करवाई। नाम हो रहा है योगी बाबा का। प्रशासन नहीं संभाल पा रहे। नहीं, आप बात कर रहे हो ना, प्रशासन नहीं संभाल पा रहे अपना। प्रशासन वाली बात नहीं है, सरकार नहीं, सत्ता तुम्हारे पास है, चोरी क्यों? नहीं। अभी आप बोल रहे थे कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या पहुंचे? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं, लड़कियों का छाती गांधी दबाई। पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। लैठी डाली गई यूपी में मैं बता दूं, योगी बाबा है, योगी बाबा रहेगा और 27 तक नहीं 47 तक रहेगा। और योगी बाबा जिंदाबाद, तो जिंदाबाद रहेगा। क्यों? आप तो युवा हैं, युवा को क्यों चाहिए योगी? नहीं, योगी चाहिए, क्योंकि हमें इसलिए चाहिए, जब से हम मेरी उम्र है 22 साल की, जब से हमने देखा है आज से 15 साल पहले 2017 के बाद गुंडागर्दी, यादवों को बढ़ावा, उनको रोजगार। मैं जाति का निषाद समाज हूँ, हिंदू समाज से आता हूँ। मैं फतेहाबाद 93 विधानसभा से हूँ। और मैं बताऊँ, जब से योगी बाबा आए, जब से ना तो कोई गुंडागर्दी है, ना कोई माहौल है क्षेत्र में, ना कोई लूटपाट है, ना कोई बहन बेटियों पे आँच डाल रहा है। बहन बेटियाँ सेफ है, गुंडागर्दी बंद है। और आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि 2027 में बाबा फिर। आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं बहन बेटी सेफ है, गुंडागर्दी खत्म, ये भी कुछ हुआ पाया यूपी में? ब्रेनवास अगर जिसका हो तो वो सही बात नहीं कह सकते। सही बात इनको भी नहीं दिखाई दे रही है। आप बताओ ना, आप क्या बता रहे हो? आप बताओ। बता दिया मैंने, बता दिया। आप क्या चाह रहे हो? अरे हम क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हो? अरे जो जनता वो जनता क्या चाह रही? जनता को पूछो ना, जनता खड़ी है ना। जनता जो चाह रही है वही होगा। ये यूं पूछ रहे थे कि राम मंदिर की चोरी का जिक्र तो कर रहे हैं, आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, सारा प्रशासन आजम खान की भैंस चोरी ढूंढने में लगा दिया था, उसका भी जिक्र कर लो। बता दो एक बार, क्या चीज बताएं? आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, एसपी एसएसपी डीएम सब आजम खान की भैंस ढूंढने में
लग गए थे। और यहाँ चंदा मिल ही नहीं रहा है। चंदा के चोरी आदमी मिल रहे नहीं है, जो जिम्मेदार है वो आदमी। तो कह रहे हैं कि आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, उसका भी तो जिक्र कर लो। आजम खान साहब ने की भैंस ढूंढवाने के लिए सारा अधिकारी लगा दिए। चंदा चोरी हुई, SIT बनाई, तो मंत्री चंदा चोरी हुई, तो आदेश करेंगे वो काम करेगा। ऐसे ही लठ बजाने के लिए गृह मंत्री ने आदेश किए, लठ बजाए छात्रों में। अरे वहाँ पर कहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग तुम्हें छात्र दिख रहे हैं क्या? वो छात्र नहीं है, वो तो उनकी तो निंदा करनी चाहिए। जो मोदी को गाली दे उसकी निंदा। देखिए जो नीट का री एग्जाम हुआ है वो छात्र जश्न मना रहे हैं पास होने का। मेरे गांव में भी एक लड़की ने नीट का पेपर दिया है और पास हो गई है। उसके घर वाले खुश हैं, सारे गांव वाले खुश हैं। तो जो पास होगा तो पड़ेगा। लेकिन वहाँ लेकिन जिन लोगों को लड़के अगर एक बार अपना निर्वस्त हो जाएं तो चलता है, लेकिन जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी माना जाता है, देवी का स्वरूप छोड़ करके तांडव वहाँ नंगा होकर के किया जा रहा है। बताइए ये लोग क्या नीट वाले हो सकते हैं? पढ़ने वाला बच्चा एक सभ्य होता है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर नंगा नाच किया जाता है, ये नीट वाले छात्र हैं क्या? हाँ, नीट का मुद्दा था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया अभी 15 मिनट पहले, पता है। लेकिन वो किस लिए? वो नीट के छात्रों की समस्या थी, समाधान किया। 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा और उसको 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। ऐसे करके मोदी जी ने रात में कानून भी बनाया है। बताइए इस देश में आकर के आतंकवादी बिरयानियां खाते थे। ये मेरी बात सुनिए, इस मेरी बात सुनिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, तब जाकर के सनातन धर्म भगवान राम के उपहास उड़ाने वाले वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, जो भगवान राम का उपहास उड़ा रहे हैं, उनका जाकर के समर्थन कर रहे हैं। बाबर का समर्थन करने वाले, बाबर को प्रिय कहने वाले, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कांग्रेस की सरकार ने बदहाल कर दिया। इस देश के अंदर अकबर को मान लगा गया। इस देश के इतिहास में जिसको तुम्हारे नीट के छात्रों को उससे पहले इतिहास जो लड़के पढ़ते थे, उस इतिहास को भाजपा की सरकार से पहले अकबर को मान पढ़ा जाता था, हुमायूं को मान पढ़ा जाता था, बाबर को मान पढ़ा जाता था। और अयोध्या के अंदर उसी बाबर के चक्कर में आकर के मुलायम सिंह यादव ने JCB चलवाई थी, जिंदा लाशों को हिंदुओं को गड़वा दिया, ताबड़तोड़ गोली कांड किए, हिंदुओं को निर्मम तरीके से हत्याएं की गई थी। जवाब है तुम्हारे विपक्ष के पास? बताइए। जवाब है। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, और रुको, भारत की जेलों में उसमें किसमिस डाल करके बिरयानी तुम्हारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार खिलाती थी। और अखिलेश यादव का एक कृत्य बताऊं तुमको, रात के 12 बजे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए कोर्ट के दरवाजे अखिलेश यादव ने खटखटाए थे, समाजवादी पार्टी ने। बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी जी की सरकार है, सही सुना है कि किसी बहन बेटी को छेड़ करके और दूसरा चौड़ाया पास कर लिया हो? बताइए आप बताइए, कहीं सुना है? कहीं? लेकिन उसी मुलायम सिंह यादव की सरकार में कहा जाता था कि मुलायम सिंह का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। बताओ था कि नहीं भाई? था कि नहीं भाई? बताओ। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब की बार जो युवा है, जो छात्र है, वो पलट देंगे तस्वीर को। किसको? तस्वीर को। वहाँ से चुनौती दी जा रही है मुख्यमंत्री योगी को। योगी जी को वो कह रहे हैं कि यूपी में योगी देख ले, नहीं तो हम यूपी को भी घेर देंगे। मेरी बात सुनिए, सुनो। जो कॉकरोच सनातन का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, वहां पर भारत माता को गाली दे रहे हैं। देखिए भाजपा से टकरा जाना, लेकिन राम से जो आज तक टकराया है, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और सुनिए चाहे राहुल गांधी हो, मिटने के कगार पर चले गए। लालू यादव को बिहार के अंदर देख लीजिए, राम यात्रा को रोका था, शरीर उस दिन से स्वस्थ नहीं है। राम से मत टकराना, भाजपा से टकरा जाना। और रही बात योगी जी की, योगी जी कट्टर सनातनी है। उत्तर प्रदेश का पूरा युवा एक युवा योगी जी के साथ है। अरे वही युवा तो वहाँ से कह रहे हैं कि भाई साहब यूपी को घेर लेंगे। सुनो, जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट यूपी में कोई माई के लाल में किसी की जनी ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के,
उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के कोई कॉकरोच अपनी मूंछों पे हाथ फेर दे तो ये शेर का जबड़ा रखने वाले लोग कॉकरोचों पे हिट छिड़कने का काम करेंगे। बोल रहे हैं वो युवा कांग्रेस युवा कब से हो गए? कांग्रेस युवा कब क्या से? लगता है जो वहां पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस लाठी बजा रही है, पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है, तो ये जो तस्वीर वहां पर निकल कर आ रही है, इससे क्या आप लोगों को लगता नहीं कि वहां छात्रों के संग गलत हो रहा है? देखिए, छात्रों के साथ अगर गलत होता, रुकिए, छात्रों के साथ गलत होता हम भी साथ थे, छात्रों के साथ गलत होता हम भी साथ थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी सरकार उनके साथ थी, मोदी जी भी छात्रों के साथ है। आपने देखा होगा जब परीक्षाएं आती हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री छात्रों के साथ बैठ करके संवाद करने का काम करते हैं। इससे पिछले समय में चले जाइए, किसी भी सरकार का प्रधानमंत्री हो, आज तक कोई छात्रों के साथ नहीं बैठा। और रही बात नकल की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं ये लोग, सुनिए, नकल का जनक कौन है? मुलायम सिंह यादव। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, होम सेंटर थे, पुलिस की भर्ती में बिना पेपर के फिजिकल पे भर्तियां करा दी जाती थी। आपको पता है नकल के जनक कौन थे? मुलायम सिंह यादव। नकल के जनक मुलायम सिंह यादव। आपको लगता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो धरना चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में छात्र नहीं है? छात्र हैं, सुनो, छात्र थे, छात्र थे, लेकिन क्या वो लोग छात्र हो सकते हैं? रेंगने वाले धरती पर रेंगते रहेंगे कांग्रेस। क्या वो लोग छात्र हो सकते हैं जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे? देश के गृह मंत्री को संवैधानिक पद पर बैठे हुए बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर देश के गृह मंत्री का पद नियुक्त होता है, क्या उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली मां की दी जा सकती है? क्या वो छात्र हो सकते हैं? नंगा नाच कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, मां की गाली दे रहे हैं। मोदी जी को पोस्टर लगा करके किसी भी देश के मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमें गाली देने का अधिकार नहीं है। अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है। बताइए, क्या ऐसे लोग पाकिस्तान से 2-2 आईडियां उनका पक्ष कर रही हैं, दुबई से जोमेटो पर पैसे डाल करके उनके वहां पर वो पिज्जा बर्गर पहुंचाया जा रहा है? कौन है वो? बताइए आप लोग, कौन है वो? बताओ। दुबई के लोग उनके लिए पिज्जा बर्गर पहुंचा रहे हैं। क्या वो नीट के छात्र हैं? नीट के छात्र हैं, वो खुशी मना रहे हैं। बताइए, आपको क्या लगता है ये जो छात्रों का आंदोलन है, विपक्ष ने जो पूरी ताकत इस आंदोलन के साथ लगा दी है, चाहे समाजवादी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, ये इस बार कह रहे हैं कि देखिए छात्र जो हैं, छात्र ही सरकार को बदल देंगे। देखिए, हम लोग इस देश के युवाओं को प्रणाम करते हैं, और भारत के अंदर अगर कहीं भी दुनिया के देश से अगर भारत की तुलना की जाए तो भारत के अंदर 75% देश में युवा निवास करता है, और हर बार मोदी जी की सरकार को इस 75% युवा ने चुनने का काम किया है। आपको पता है? बताइए, आप बहुत आपने बातें की है। मेरा सवाल ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण धरना था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन वहां पर पुलिस ने जो है पत्थरबाजी, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया उसके बाद धरना हिंसात्मक तौर पे जो है बदल गया। इस पे क्या कहेंगे? आप दिल्ली में थे? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। रुकिए, आप दिल्ली में थे जब कॉकरोच पार्टी का संस्थापक माइक लेकर के मंच से बोल रहा था, एक अपने देश के जवान जो देश की रक्षा सीमा पर रह करके करते हैं, उसे जैसे मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मुझे घेर करके ये लड़के मारने लगे, उस जवान को मारने का काम किया इन लोगों ने, बहुत बेरहमी से उसको घेर करके एक देश के शेर को घेर करके मारने का काम किया, तब जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज की। शांतिपूर्ण धरना कहाँ था? आपको गवाही के तौर पर बता दूं, कांग्रेस पार्टी का जो संस्थापक था, वो टी-शर्ट पहन के टिल्लू मिल्लू आता है, ऐसे करके आता है वो, है ना, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी को धमकी दे रहा है कि हम बदल देंगे। अरे तेरे शरीर में इतनी हड्डियां नहीं है, इतने मेरी उंगलियों में, बाजुओं में ताकत है।
उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा। श्री राम तो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश को घेर देंगे, योगी जी समझ जाए। कहीं नहीं घेर देंगे। सुनो, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ अच्छे अच्छों की दाल गलने वाली नहीं है। अच्छे और सुनो, वैसे भी उत्तर प्रदेश का युवा वीर युवा है। इस उत्तर प्रदेश को वीर भूमि कही जाती है। मेरठ से क्रांति उठती हो, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां से स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने क्रांति उठाई थी। अगर ऐसा लगेगा कि कॉकरोच इधर को आ रहे हैं तो सीमाओं पर घेर करके खदेड़ने का काम करेगा उत्तर प्रदेश का युवा। लेकिन आप भी युवा है, पीछे से कुछ बोल रहे थे, कह रहे हैं वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, योगी जी की रैली में आ गए तुम। ये बोलना चाहता हूँ मैं, वहाँ पे 50 बच्चे नीट के पेपर देने वाले हैं, सब सरकार गिराने वाले हैं। यहाँ पे सरकार गिराने वाले हैं सारे। तो वही तो कह रहे हैं, सरकार गिरा देंगे इस बार, योगी को उत्तर प्रदेश में भी घेर लेंगे। ना 27 में ना 28 में, अगली देखना, अगली पैदाइश में, ना तो अगली पैदाइश में। है भाई साहब, इस गलत फहमी ना रहे कि जो इन्होंने कहा, अभी पदम सिंह भाई साहब ने कहा कि जो छात्र वहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, छात्रों को वहाँ गुमराह करके 2-4 गिरोह छात्रों को ले गए हैं और वहाँ जो नंगा नाच कर रहे हैं और जो लोग नंगा नाच कर रहे हैं, उन्होंने सही कहा। एक सभ्य लड़का या सभ्य परिवार वाला बच्चा या स्टूडेंट होता है जो पढ़ा लिखा होता है, वो कभी ऐसी घिनौनी बात नहीं करता है। स्कूल में शिक्षा जो दी जाती है वो गलत बातों के लिए दी जाती है कि एक अपना जीवन सुधारने के लिए शिक्षा दी जाती है। केवल हम जो स्कूलों से शिक्षा ली जाती है उससे सभ्यता मिलती है कि हमें किसका सम्मान करना है, किसका सम्मान नहीं करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये बहुत बड़ी असभ्य बातें होती हैं। और उन्होंने जो मांग रखी थी नीट के पेपर की वाली, अगर नीट का पेपर ना होता, दोबारा ना होता, तो उनकी मांगे जायज़ थी। अब उन्होंने नीट के पेपर एक मांग रखी कि धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका हमें इस्तीफा चाहिए। अरे ये कौन सी बात है? सिंगल एक ही मांग। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने दिया। आज उन्होंने अभी 1 घंटे पहले इस्तीफा दे दिया है और वो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। सवाल आपसे ये आपको बताना चाहूंगा, अगर यूपी में किसी अधिकारी हो या कोई डॉन माफिया हो, अगर पेपर लीक का अगर उसके मन में भ्रम भी आया तो उसके घर के चारों तरफ बिल्डोजर पहुंच जाती हैं और तड़तड़ा के उसके घर को ऊपर उड़ाने का काम करती हैं। जैसे आपने अतीक अहमद को उड़ा दिया था, पुलिस ने देखा था, वो भी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में अब खुद को मुख्यमंत्री समझता था। वही उत्तर प्रदेश है, वो कांग्रेस पार्टी का कौन सा गठबंधन का सठबंधन है वो समझ ले, इधर ना आए। बिल्कुल साफ साफ के शब्दों में है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। और जो अभिजीत है ना कांग्रेस पार्टी के, वो भी अपना मेरी बात सुन रहे हैं तो सुन ले मेरे माध्यम से, उनका भविष्य भी खतरे में है। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया नीट के पेपर को लेकर के, तब उनके इर्द गिर्द न तो समाजवादी पार्टी थी, न वो राहुल गांधी कांग्रेस थी, न वो कौन से वो है रावण उसने नाम चंद्रशेखर रावण, जो सबसे घृणा करता है, हिंदुओं से घृणा करता है, वो चंद्रशेखर रावण हो। लेकिन जैसे लगा कि यहाँ लोग इकट्ठे हुए गठबंधन की तरह, तो उनने सोचा शायद हो सकता है राहुल गांधी अपनी गर्दन बढ़ा के पहुंच गए कि मैं श्रेय ले लूं। पुलिस के हाथों में लटक गए और खींचने लगे देश के युवाओं को, वहां पर देश के युवाओं को नहीं, जो वहां पर आताताई लोग खड़े हैं। तो आप लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को घेरने वाली जो बातें चल रही है, देखो उत्तर प्रदेश को अगर घेरने का भ्रम भी उनके मन में है तो यहाँ पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को घेर लेंगे इस बार योगी का प्रदेश। ये अपने दिमाग से ये वहम तो बिल्कुल निकाल ही दे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य के नाम सिवा कोई नहीं आ सकता, कोई ना। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सच बात है, कोई नहीं आ सकता। आपका क्या कहना है भैया? बाबा ही रहेगा इसमें, बीजेपी से कोई और नहीं आ सकता।